हम डिजर्व करते थे। इंट्रो के लिए गाना निकाल रखा था बब्बू मान जी का कब्जा। भाई लोगों 1.5 घंटे के अंदर अंदर ऐसी कब्ज हुई है कि कब्जा गाना तो नहीं गा पाए भाई लोगों, लेकिन जो इंट्रो में गाना गाया है मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। एक तेरे बाजोनी की होर है जगते। तो भाई लोगों आज मैं बिल्कुल सैड नहीं हूं, आज मैं बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं है आज, क्योंकि ऐसी घटिया ऐसी नीच फील्डिंग करने के बाद कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती है जीतना। मैं वो इंसान हूं जो मैच में देखता हूं वो आके बोलता हूं ऐसी थर्ड क्लास ऐसी घटिया फील्डिंग। भाई पूरे मैच में क्या अंतर रहा है, फील्डिंग ही तो अंतर रहा है ना भाई, यस और नो। 33 रन से मैच हारे हैं, मिड इनिंग में यही कह रहे थे हम लोग जो हमने फील्डिंग खराब करी है। इतने आसान कैचेस अगर छोड़ोगे भाई लोगों, इतने आसान चांसेस अगर छोड़ोगे, क्लासन का तुम 9 रन पे कैच छोड़ोगे, ईशान किशन का भी तुम 9 रनों पे कैच छोड़ोगे, फिर तुम एक और कैच छोड़ोगे ईशान किशन का, फिर तुम स्टंपिंग छोड़ोगे, और भाई इतना कुछ करके फिर वो फेल भी नहीं हो रहे दोनों बैट्समैन, फिर वो वहां से अच्छा भी कर जाते हैं। तो भाई कम से कम खराब फील्डिंग के कारण तुम खुद आइडिया लगा लो कितने रन दे दिए होंगे एक्स्ट्रा पंजाब ने। पंजाब को ज्यादा से ज्यादा 190-200 रन चेज करना चाहिए था अगर फील्डिंग बढ़िया होती तो। और जो लोग ये कह रहे हैं पंजाब की बॉलिंग खराब है, बॉलिंग खराब नहीं है, मत खराब हो गई है फील्डर्स की, एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं। एसआरएच ने अच्छी कैचेस पकड़ी, आखिरी में 1-2 छोड़ दी ताकि हम लोगों को ये वहम हो सके कि भाई फील्डिंग तो सबकी ही खराब है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मैच में अंतर सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग ही रहा है, बाकी तो ओवरऑल उतना ही उनका भी बनना चाहिए था, जितना हमने बना दिया उतना होना चाहिए था। कूपर ने कैच छोड़ा भाई, उसने सेंचुरी बना दी, उसने अपने पाप धो दिए। हालांकि 57 बॉल में तो भाई सेंचुरी आपका साई सुदर्शन भी कर जाता है, तो 57 बॉल में भाई साहब ने भी कर ली। ठीक है 107 रन बनाए 59 बॉल में। हाँ ये कह सकते हैं 33 रनों की हार कम से कम 133 की भी हो सकती थी, या 80 की भी हो सकती थी, या 70 की भी हो सकती थी। ये है उस सेंचुरी का मतलब, बाकी कोई और है नहीं है। हाँ यंगेस्ट प्लेयर है उस तरीके से सेंचुरी बनाने वाला, वो सारी बातें ठीक है, कोई विदेशी प्लेयर मतलब समझ रहे हो मैं दोस्त तरीके से। तो बाकी तो कुछ है नहीं इस मैच में कुल मिला के। तो फील्डिंग बहुत ही घटिया हुई है। और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, ऐसी फील्डिंग तुम नेपाल के साथ मैच करा दो भाई, वो भी जीत जाएंगे। तो फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी भाई, अदरवाइज तो कुछ होने वाला है नहीं है। खराब फील्डिंग के कारण देखो, ऐसा नहीं है कि चेज नहीं हो सकता था, हो सकता था चेज। खराब फील्डिंग के कारण इतने कंधे गिर जाते हैं, इतना डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। और तुम हर बार अपने ओपनर्स को कहते हो कि 80-90 रन बना के दिखाओ पावर प्ले में, तो वो बड़ा नाजायज सा हो जाता है। एक वो उधर से अभिषेक नहीं छोड़ता भैंस की आंख, जैसे ही पंजाब का मैच आता है भाई वो धर लेता है हम लोगों को, पंजाबी का नुकसान पहुंचाता है भाई लोगों। और जिन लोगों को ऑलरेडी डाउट था कि पंजाब हारेगी, लगातार हारेगी, सारे हारेगी, तो भाई उनको बधाई हो, 3 तो हार गई है लगातार। सॉरी सल्लू भाई आज भी नहीं, सॉरी सल्लू भाई आज फिर नहीं कह सकते हो ऐसा। बाकी तो तुम हंस लो, नहीं आ रहा सच में आज बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। देखो मैं बताता हूं आपको बुरा कैसे लगता है। बुरा लगता है भाई लोगों जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हो, हाँ या ना करना, जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हो, आपने अच्छी फील्डिंग करी हो, लेकिन सामने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर जाए कोई, तो सारी मेहनत तुम्हारी खराब हो जाए, तब आप कह सकते हो यार भाई सब कुछ ठीक तो किया था यार। तो हमने कुछ ठीक किया ही नहीं भाई, सिवाय कूपर की सेंचुरी के, और ये भी इसकी ऐसी की तैसी अपने पाप धो रहा था। ठीक है ये लठों से बचा है रिक्की पॉन्टिंग के, श्रेयस अय्यर और रिक्की पॉन्टिंग के लठों से बचा है ये। इसने भी तब मारना चालू किया था जब वो 14 के पार चली गई रन रेट, उससे पहले तो ये भी घाइयां माइयां की तरह ही घाइयां बना हुआ था। तो ठीक है आखिरी में सेंचुरी बना गया, मार्जिन कम कर गया हार का, ये मार्जिन 80-90 रनों का भी हो सकता था, मैं फिर वही कह रहा हूं। तो फील्डिंग भाई लोगों एकदम डब्बा गोल है, और ये लगातार हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, बॉलर की क्या गलती है?
चाहल की क्या गलती है, अर्शदीप की क्या गलती है, मार्को यंसन की तो गलती है, जेवियर बार्टलेट को बाहर बिठा देते हैं, वो घिया खिलाया है, चलो एक विकेट तो ले गया जल्दी लोग की तो भाई बॉलर्स की उतनी ज़्यादा गलती रह नहीं जाती है। और एक और बात, श्रेयस अय्यर ने कहा है टू मैच था मतलब, और SRH ने बताया है हमें कि किस तरीके से मैच जीतते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई लोगों, एक पॉजिटिव बात है पंजाबी फैंस इन द हाउस का इसके लिए। वैसे ये फील्डिंग का ही चैप्टर चल रहा है, इतना बड़ा फील्डिंग घटिया हुई है भाई लोगों। पॉजिटिव ये है भाई लोगों, हैदराबाद में कोई भी क्वालिफायर, कोई भी फाइनल, कोई भी सेमीफाइनल कुछ भी नहीं है भाई लोगों। तो ये बहुत बढ़िया बात है, हैदराबाद में कुछ भी नहीं है, और हैदराबाद में हम 9 में से 9 हार चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे फाइनल में पहुंच तो जाओ फिर टेंशन ले लेना। अरे बेटा ऐसा है, वो हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यस, आज का नहीं हारना चाहिए था, ये फैक्ट है। सबसे पहले भाई लोगों चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे ही चलते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं ब्रो बात करने को, क्योंकि दोनों टीमों में से कितनी बात कर लो, वो 3 कैचेज 1 स्टंपिंग, वही डिफरेंस है भाई लोगों। सबसे पहले चलते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे। तो भाई आज एक टीम ने नंबर 1 हो जाना था। SRH पंजाब पहले भी नंबर 1 नंबर 2 मतलब टॉप 2 में थे। SRH मतलब वहीं कहीं थी, आसपास में ही थी। RCB नीचे 3 पे है अब इस टाइम पे। SRH नंबर 1 चली गई है। आज बहुत भारी सपोर्ट था भाई लोगों CSK का भी। तुम रहन दिया करो, जैसे तुम मेरे को बोलते हो ना भाई सपोर्ट मत करियो, तुम भी रहने ही दो भाई। आज लखनऊ, चेन्नई, KKR, DC, CSK, GT, RR, RCB भाई सबका ही सपोर्ट था। यह बड़ी फनी बात है बॉस। आज 10 में से 2 टीमें तो खेल रही थी, जो 8 टीमें बची हुई थी भाई साहब 8 टीमों का सपोर्ट था। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां हो गई कि श्रेयस अय्यर को अपने ही फील्डर का सपोर्ट नहीं मिला। 8 टीमों का सपोर्ट, यार लखनऊ का तो कोई लेना देना भी नहीं है IPL से। देखिए भाई किधर गया, लखनऊ का तो कोई लेना देना भी नहीं यार। ये भी सपोर्ट, यार मुझे दोपहर से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे भैया खून खान चाहिए हो तो बता देना, बहा देंगे। अरे मैं कह रहने दो, 2 पॉइंट्स ही हैं। कह रहे नहीं भैया बहा देंगे। मैंने कहा तुमने अपने लिए जितना बहा हो तुम रहने दो, मैंने कहा। तो भाई उस तरीके से था, आज हमारे इस फील्डर ने सपोर्ट नहीं किया मतलब। तो भाई लोगों बात अब ये है, देखो जो फैक्ट है वो तो बोलना ही पड़ेगा मेरे को भाई। पंजाब अभी भी टॉप 2 में है। सो मच करे सानू फोन नी, हुन का तो आंदा ना सकून नी, किथे गए तेरे चिंटू मिंटू नी, लिश के स्टार साडे नी, बड़े दिल पर किए तूने चेंज है, किस्मत का सब खेल है, तेरे होठों पे बस मेरा नेम है। हो। एक भाई ने मैसेज किया, उसने कहा आज ये गाना नहीं गाएगा। सारा मैसेज ठीक था, लेकिन आखिरी में उसने बदतमीजी वाली मैसेज लिख दिया, जो कि मैं अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे यहाँ कमेंट बॉक्स में मानता हूँ। बस उसने वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इस करके वो धरा गया, बम्बू डाल दिया उसके में। सो RCB अगर जीत जाती है भाई लोगों तो वो नंबर 1 आ जाएगी। तो पहली बार भाईचारा टूटते हुए नजर आ रहा है भाई लोगों, क्योंकि अगर RCB जीती तो वो नंबर 1, SRH नंबर 2। तो भाई लोगों 24 घंटे के अंदर अंदर हम नंबर 3 पे भी आ सकते हैं। और जैसे ही हम नंबर 3 पे आए, हमारा भाई लोगों BP हुआ हाई, क्योंकि 3 के बाद फिर रियानू मेरा जानू भी एक्टिवेट हो सकता है। क्योंकि भाई लोगों मेरा खाता खोलो, पंजाब का अगला मैच DC से है और ये मैच 11 तारीख को है। आज हुई है 6, 11 तारीख तक तो हमारी शुगर बढ़ लेगी, क्योंकि 9 तारीख को RR का मैच है। और RR का किसके साथ है? RR का भाई लोगों GT के साथ है। तो उन दोनों में से जो जीतेगा भैंस की आंख वो भी ऊपर। तो हम भाई 3 पे भी नहीं भाई, हम 3 से फिर मैटर तो वाकई बड़ा हो गया ब्रो, बड़ा ही हो गया मैटर भाई लोगों। बात ये है कि अब करना होगा कमबैक। और जितने लोग एक मैच हारने के बाद आ रहे थे ना, कोई नहीं वीरे, टेंशन नहीं लेनी वीरे, वी विल कम बैक स्ट्रोंगर टाइप, अब है, अब करो कम बैक स्ट्रोंगर। अब करना है भाई कम बैक, अब है वो लाइन, अब है जरूरत उसकी।
क्या हुआ है मैच में? बहुत हंसी आ रही है। देख देख कैसे फुहारे निकल रहे हैं हंसी के। देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में। ये कह रहा है चेन्नई वालों की बद्दुआ लगी है। तुम्हें अपनी दुआ लगी है? अभी धरेगा तुमको मेरा पंत। देख देख कैसे फुहारे निकल रही हैं। यहां से हंसी निकल रही है। आज नहीं पूछेंगे भैया स्किन केयर रूटीन बता दो, हैं? आज नहीं पूछेंगे। आज तो खुद ही बड़े चमक रहे हो। हाय दिख भाई, कहा खुशियां भाई। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, समाज में खुशियां बरकरार करने के लिए, इक्वालिटी बनाए रखने के लिए, लोगों के घरों में चूल्हा जगने के लिए, भरपेट खाना खाने के लिए, पेट साफ हो जाने के लिए अगर पंजाब अपना तीसरा भी हार रही भाई, तो समाज सुधार का काम तो हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, वीरे फील्डिंग बॉलिंग छोड़ो, बल्लेबाजी छोड़ो। ये फील्डिंग जब तक अच्छी नहीं होगी, बल्लेबाजी जितनी मर्जी अच्छी हो जाए ये मरवा देगी। चैंपियन तो नहीं बनने देगी एटलीस्ट ये वाली फील्डिंग। रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया। कितना हंस रहा है भाई? है ए, तेरा तो ब्रेकअप हुआ था, तू जो हंस रहा है देख ले। एक लड़का है जिसने परसों ही अपना रोना रोया था यहां। इसने पता क्या कहा था? भैया वो मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो किसी दूसरे के ऊपर नजर रख रही है, ऐसा ऐसा कुछ। ये देख लेगी, ये भी हंस रहा है। कमाल हो गया यार भाई। चलो स्कोर कार्ड पे बात करते हैं भाई लोगों। समाज में खुशियां बरकरार रहनी चाहिए। यार भाई यार गलत हार गए यार आज का मैच। यार गलत हार गए यार, लगता है मेरे को गलत हार गए। फिर मैं लक्षण देखता हूं, लक्षण देखें फिर सही हारे हैं। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ था पहला मैच जब हारे थे। चलो प्रोसेस का एक हिस्सा था। जब दूसरा मैच हारे, कोई भी टीम हार सकती है यार, 2 मैचेस कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं ठीक है, मैं इस वजह से सैड हो सकता हूं कि तीसरा हार गए, बट मैं इस वजह से सैड नहीं हूं। हमने लक्षण क्या पटके हैं। देखो जैसा कहते हैं ना, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। देखो मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे बहुत ही सीरियस, और एग्री करेंगे सारे लोग मेरे ख्याल से। मुझे ना बहुत सारे लोग आके कहते हैं भैया कमेंटेटर्स पंजाब के खिलाफ हैं, भैया पंजाब की टीम को क्यों नहीं लोग जीतते हुए देखना चाहते, भैया पंजाब की टीम जब जीतती है तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। ये बला बला बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। इवन हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी नाराज़गी दिखाई कि भाई बहुत सारे लोग पंजाब के हारने के फेवर में ही लगे रहते हैं, मतलब उस तरीके से। तो बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से। भाई मैंने हर इस सवाल के ऊपर पता क्या रिप्लाई दिया था, क्योंकि मैं ना जो मेन चीज़ है ना उस पर फोकस अगर आपने हटाया तो आपका सर्वनाश होना तय है। मैंने हर इस सवाल के ऊपर जवाब दिया था कि पाजी तुसी टेंशन ना लो। मैं वही सवाल वही रिपीट कर रहा हूँ आंसर। मैं कहा पाजी तुसी टेंशन ना लो, तुसी इधर उधर ना देखो, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट को हर आदमी आएगा अप्रिशिएट करने। यार एक बात बताओ, आप ऐसी फील्डिंग से कोई अप्रिशिएट कर देगा भाई आपको? हाँ या ना कर दो एक बारी, कौन अप्रिशिएट कर देगा यार? मेरी खुद की टीम है, मैं ये कह रहा हूं हम ये डिजर्व करते थे। पहला मैच हारना डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। दूसरा नहीं करते थे, ये करते थे भाई। 14 के 14 कोई जीत नहीं सकता, 14 के 14 कोई हार नहीं सकता। वो ठीक है, उस वजह से चलो 1-2 हार के कोई बात नहीं। ये मैच मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर हम जीत भी जाते ना, मेरा ये पहला 15-20 मिनट का जो लाइव है ना, जो आप लोग ने सुन लिया है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता। हाँ 2 लाइनें मैं कूपर के लिए डाल देता स्टार्टिंग में, जो कि अभी भी मैंने शायद 10 सेकंड का डाला होगा लाइन। 265 रन, 264 रन क्यों हुए? फिर स्टैट्स आते हैं निकल के कि हमारा बॉलर टॉप 15 में नहीं है, 17 में नहीं है। अरे फील्डिंग क्या है चल रही है भाई? ये वाले कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं भाई, बिल्कुल ये वाले। ऐसा भी नहीं उड़ते उड़ते हो गए हो कोई कैचेस ड्रॉप, नहीं। और एक और चीज, इससे भी एग्री करेंगे सारे भाई लोग, ये जो बकवास होती है ना, ये 49 पे 1 विकेट 4.3 ओवर के बाद, ये मैं उस दिन भी इसके चीज के खिलाफ था, मैं आज भी इस चीज के खिलाफ हूं। अच्छी क्रिकेट खेलने पे फोकस करो। राजस्थान ने एक रील डाली थी फिरेरिया की कि सॉरी भाई आज नहीं। क्या बुराई थी उस रील में? बहुत अच्छी रील थी वो।
ऐसा नहीं है कि आज अप्रिशिएट करा, उस दिन भी अप्रिशिएट करा था मैंने। ये जो लोग इस तरीके से जो ये कर रहे हैं भाई, यार क्रिएटिव रील डालो यार, क्या दिक्कत है। आरसीबी का क्या है, वो 49 पे 4 और 4.3 में बनाए हैं 49। एक फैक्ट की बात बताऊं, आज भी आखिरी ओवर में 49 चाहिए थे, आज कर दो ये वाला ट्वीट। पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइड से मुझे हाँ आना चाहिए भाई। जो हमारा मेन काम है ना, फोकस अच्छा क्रिकेट खेलने पे, वो हट रहा है। यार बच्चों वाली कैचेज छोड़ रहे हैं, स्कूल क्रिकेट में ऐसी कैचेज नहीं छोड़ी जाती भाई, वो हम छोड़ रहे हैं। लाइट की वजह से छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अच्छा तो एक काम करो, खंबे बुझा दो। अरे एक भैंस की आंख ने पहली इनिंग में खंबा बुझा ही दिया एक। तो भाई अच्छी क्रिकेट खेलने पे फोकस रखना है। मैं ये लाइव कर रहा हूं, मैं बार बार देखता रहूं लाइक किया कि नहीं किया, लाइक भाई लाइक कर दे भाई हट गया ना मेरा फोकस जिस चीज पे बात करने आया हूं। क्या हुआ, 4-5 लोग छोड़ के भी चले जाएंगे लाइव को, वो कहेंगे बच तेरी में। फोकस नहीं हटना चाहिए, जो आपका मेन काम है, मेन धंधा, उससे फोकस नहीं हटना चाहिए। करो आज ट्वीट करो, पंजाब नीड 49 इन लास्ट ओवर। मैं ये नहीं कह रहा उसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं हमारा फोकस कहां है। ट्रॉफी जीतने आए हैं, ट्रॉफी जीत के जाएंगे, उतना सा किस्सा होना चाहिए है। जैसे वो गाना है ना, दुल्हन लेने आए हैं, डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे, अब हमको प्यार के दुश्मन अब रोक ना पाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। कुछ इस तरीके का फोकस होना चाहिए भाई लोगों। घटिया कैचेज हम लोग, कैचिंग बोलती बकवास है हमारी। हमने ऐसी ऐसी घटिया फील्डिंग करी है, हमने अटेम्प्ट भी नहीं करी कुछ कैचेज पास्ट वाले मैचेस में। आधे लोग इस वहम में बैठे हुए थे शशांक आया है, कैच छोड़ी है, चेज कर जाएंगे। मैं भी उनमें से एक था, पर मैं बार बार एक बात बोल रहा था, वो चलोंग करते हुए भी, कि यार मान लो चेज कर भी गए, हाँ कर गए, कर जाएंगे चेज, और कर भी जाते अगर शुरुआत में 3 विकेटें नहीं गिरती होती तो। ये भी फैक्ट है, उनको भी पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें चाहिए थी, हमें 80 रन का स्टार्ट चाहिए था, हमें नहीं मिला, उन्हें मिल गया, वो जीत गए। बाकी सारा मैच बराबर चला है। उन्होंने हमारी शुरुआत में कैच नहीं छोड़ी, हमने बहुत छोड़ी है। ये है पूरे मैच का निचोड़। बाकी और टीम में कोई फर्क था नहीं, और इतना ही बहुत है। और एक और चीज मैं यहां पे बता दूं, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। पैट कमिंस से सीख लो किस तरीके से बॉलिंग डालते हैं। क्या समझदार आदमी है यार वो। यार फील्ड दिखाता है कि आगे बॉल डालेगा और छोटा बॉल डाल के यार भाई फंसा देता है ये आदमी। एक ओवर उसमें 2-3 चौके आगे, 2-1 चौके छक्के आगे, अगले ओवर में बॉल पकड़ के खुद आ गया। कहता है ऐसा मैं आखिरी में मैं तो 19वां डालूंगा। हो सकता है ये 33 रन का मार्जिन 13 पे आ जाता। उसी वक्त बॉल पकड़ के अगला ओवर भाग के आ गया डालने। ये है भाई लीडरशिप। मैं नहीं ये नहीं कह रहा सुरेश अय्यर पकड़ के भाग लेता बॉल, नहीं भाई, सरपंच साहब से रन चाहिए, वो नहीं आए। दूसरा ये पहले तो ये जिन्होंने कैच पकड़ी छोड़ी है ना, एक तो इनको पहले तो अलग लो कमरे में एक जगह, शशांक को, कूपर को चलो कुर्सी पे बिठा देना, सेंचुरी बनाई है उसने, इसको लोकी को, इनको 3-4 को लो कमरे में अलग से, बाकियों को खड़ा करो लॉबी में, वहां तक जानी चाहिए सिर्फ आवाज। मैं ये कह रहा हूं सुरेश अय्यर एक काम कर दे, इन 3 को पहले ही कह दे कि मैं इस तरीके से यूं, सपोज करो ये पटा है यस करके, ठीक है, ये पटा है, ऐसे मारूंगा मैं टेबल पे, और तुम 3-4 ने गंदे गंदे तरीके से चीखना है, हाय मार मारी गई, वो गंदे तरीके से चीखना। इससे होगा क्या मैं बताता हूं, स्ट्रेटेजी है ये भी एक बहुत बढ़िया। इसमें क्या रहेगा, अंदर वालों को तो कुछ हुआ नहीं, बाहर वाले सारे सुधर जाएंगे, अंदर वालों को वैसे सुधार दो कि भाई देखिए आगे से नहीं करना, इस बार ये टेबल पे लगा है, 3 इंच इधर उधर होते हुए टाइम नहीं लगेगा। सुरेश अय्यर को सिर्फ ये काम करना है। दूसरा,
भाई थोड़ा अपना बल्लेबाजी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैच आरसीबी से भी आने वाला और तुम्हारा हेजलवुड से वैसे ही बहुत प्यार मोह है, तो उससे पहले अगर कुछ रन हो जाते तो बढ़िया हो जाता। श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा है, मैं इंटरव्यू बता रहा हूं ये, श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा है हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जैसा कि बहुत ही एक ड्रीम टाइप का हमारा स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से तब पॉजिटिव थे इसी तरीके से सब लोगों को अभी भी पॉजिटिव रहना है। वो ठीक है, ये एक बार ये पटा रिहर्सल कर लो।